नदी के कटाव ने पास के गाँवों को नुकसान पहुँचाया। रिवर इरोजन डैमेज्ड द नियरबी विलेजेस। कृपया दरवाज़ा खुला रखें। प्लीज़ होल्ड द डोर ओपन। छात्र अपने अपने घर को लौट गए। द स्टूडेंट्स रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। चुनाव के बाद नए नेता उभरे। न्यू लीडर्स इमर्ज्ड आफ्टर द इलेक्शन। चोर ने उसका पर्स छीन लिया और भाग गया। द थिफ स्नैच्ड हर पर्स एंड रन अवे। आर्थिक सुधारों ने देश में समृद्धि लाई। इकोनॉमी रिफॉर्म्स ब्राउट प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? क्या आप इस कमरे में अकेले रहते हैं? डू यू लिव एलोन इन दिस रूम? आपको किस तरह का गाना सुनना पसंद है? What kind of music do you like to listen? मुझे ज़रूरी काम था। I had some important work. क्या आप कहीं जा रहे हैं? Are you going somewhere? मुझे अकेले रहना पसंद है। I like to be alone. आप इंग्लिश बोलने से क्यों डरते हैं? Why are you afraid of speaking English? मुझे किसी से डर नहीं लगता। I am not afraid to anyone. मैं आपको पैसे क्यों दूँ? Why should I give you money? आपके पास कितने पैसे हैं? How much money do you have? क्या आप मेरे लिए कुछ लेते आओगे? Will you bring me something? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए था। I needed to borrow some money from you. दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है। The documents are under scrutiny. पुलिस ने संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। द पुलिस डिटेन्ड द सस्पेक्ट फॉर क्वेश्चनिंग। मैनेजर ने गलती की जिम्मेदारी ली। द मैनेजर टुक अकाउंटेबिलिटी फॉर द मिस्टेक। उसने अपने देश की रक्षा करने की शपथ ली। ही वोड टू प्रोटेक्ट हिज कंट्रीज। इस निर्णय ने कई विवाद पैदा कर दिए। द डिसीजन क्रिएट मैनी कंट्रोवर्सीज। हमारे जीवन में नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एथिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। उसने अपने परिवार के लिए अपना करियर त्याग दिया। ही सेक्रीफाइस्ड हर करियर फॉर हर फैमिली। वह एक कुशल राजनयिक है। ही इज ए स्किल्ड डिप्लोमेट। दोनों देशों ने शांति से वार्ता करने पर सहमति दी। The two countries agreed to negotiate peacefully. उसे कंपनी में ऊंचा पद मिला। She got a high position in the company. वह मुझसे लंबी है। She is taller than me. मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। I trust you completely. कमरे में कोई हलचल नहीं है। There is no movement in the room. वह जवाब की मांग कर रहा है। He is demanding an answer. सरकारी काम में पारदर्शिता जरूरी है। Transparency is important in government work. इस व्यवस्था में कोई जवाबदेही नहीं है। There is no accountability in the system. उसने अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की। He conveyed his feelings clearly. तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। You must follow the rules. अच्छा नेतृत्व एक टीम को सफल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। गुड लीडरशिप कैन इंस्पायर ए टीम टू सक्सीड। पिछले सप्ताह एक नई समिति गठित की गई। ए न्यू कमिटी हैज़ फॉर्म्ड लास्ट वीक। उसे शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली। शी गॉट एन अपॉइंटमेंट एज ए टीचर। मैं पहले इस जगह पर जा चुका हूँ। आई प्रीवियसली विजिटेड दिस प्लेस। उसके पास एक कार थी। सी हैड ए कार। वह अपने काम में बहुत व्यवस्थित है। सी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन हर वर्क। परीक्षा परिणाम आने के बाद उसकी उम्मीद टूट गई। हिज होप्स वर स्कॉटेज आफ्टर द एग्जाम रिजल्ट्स कम आउट। कंपनी ने पुराने प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। द कंपनी स्क्रैप्ड द ओल्ड प्रोजेक्ट। वह बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित है। द ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव। मेरे दोस्त सहित सभी को बुलाया गया था। एवरीवन वाज इनवाइटेड इंक्लूडिंग माई फ्रेंड। मुझे वे फूल पसंद हैं। आई लाइक दोज फ्लावर्स। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू लेटर।
सरकार ने पुराने नियमों को रद्द कर दिया। द गवर्नमेंट स्क्रैप द ओल्ड रूल। हम पिछले सप्ताह स्कूल की यात्रा पर गए थे। वी वेंट ऑन ए स्कूल ट्रिप लास्ट वीक। तुम क्या कह रहे हो? वट आर यू सेइंग? बाढ़ के दौरान कई आम नागरिक को बचाया गया। मैनी सिविलियंस वर रेस्क्यूड ड्यूरिंग द फ्लड। अदालत ने मामले को खारिज कर दिया। द कोर्ट डिसमिस्ड द केस। उसने जो कहा वह एक साफ झूठ था। वट ही सेड वाज ए ब्लेटेंट लाई। नई शासन व्यवस्था आने के बाद देश बदल गया। द कंट्री चेंज आफ्टर द न्यू रिजिम केम टू पावर।